कल देश ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए सिर्फ बीते वर्षों की उपलब्धियां नहीं गिनाई, बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप भी सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय के दिल में तिरंगा है और देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित किया, उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सबसे बड़ा संकल्प दोहराया। 2047 तक, यानी जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का है। 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत, संकल्प और क्षमता से ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और भारत ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाई है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों के आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़ा है, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ी है, आधुनिक रेलवे कोच का उत्पादन 21 गुना बढ़ा है, मोबाइल फोन का उत्पादन 35 गुना बढ़ा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 100 गुना वृद्धि हुई है। मतलब पहले तो हम लोग के पास डिजिटल ट्रांजैक्शन था नहीं, अब जितना भी बढ़ेगा तो वो 100 गुना ही होगा ना। पेटेंट मिलने की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है, पेटेंट मिलने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का मतलब केवल बड़े प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन को आसान बनाना भी है। इसी संदर्भ में उन्होंने पानी, गैस कनेक्शन, शौचालय और गरीबों के घरों की गति में हुई वृद्धि का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपनी क्षमताएं बढ़ाने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मेक इन इंडिया, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय उत्पादों को अब सिर्फ देश के बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि दुनिया के बाजार तक पहुंचना है। उन्होंने एमएसएमई से भी इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उत्पादों की पहचान गुणवत्ता और विश्वसनीयता से होनी चाहिए और वैश्विक बाजार में भारत की पहचान के लिए उनका मंत्र होना चाहिए क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी। शब्दधारा में कृषि और खाद्यान्न उत्पादनों को दूसरी महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को खेती के लिए साथ साथ फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने किसानों से केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा देने की अपील की, ताकि भारतीय कृषि उत्पादों को दुनिया में बढ़ती मांग का लाभ किसानों को मिल सके। प्रधानमंत्री ने यूरिया और डीएपी की कीमतों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार किसानों को वैश्विक कीमतों की तुलना में कम कीमत पर खाद्य उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री ने भाषण में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को खास जगह मिली। उन्होंने कहा कि दुनिया एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस रोबोटिक्स और डेटा सेंटर के दौर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे समय में भारत को सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं बनना है, बल्कि इनोवेशन हब बनना है। भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 7 से 8 वर्षों में, ये 7 है 5 से 8 नहीं, 7 से 8 और सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की उम्मीद है। आने वाले 7 से 8 वर्षों में और सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया 6G को दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचाने का लक्ष्य भी सामने रखा। ऊर्जा सुरक्षा पर भी बड़ा लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई, चिप्स और डेटा सेंटर के दौर में बिजली की जरूरत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लक्ष्य बताया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि देश की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 12 साल पहले के 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 50 लाख घरों के सोलर एनर्जी अपनाने की उपलब्धि का भी पीएम ने उल्लेख किया है। रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक रेलवे कोच का उत्पादन 21 गुना बढ़ा है। उन्होंने रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि 1925 से 2015 तक करीब 90 वर्षों में लगभग 30% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हुआ था, जबकि बाकी काम एक दशक में पूरा किया गया। प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का भी उल्लेख किया और इसे भारत की तकनीकी क्षमता से जोड़ा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत बताई। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को भी आधुनिक दौर की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए युवाओं की प्रतिभा का इस्तेमाल इस क्षेत्र में करने की बात की गई। प्रधानमंत्री के मुताबिक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 50 गुना वृद्धि हुई है। 50 गुना। अब भारतीय हथियार व रक्षा उपकरण करीब 100 देशों तक पहुंच रहे हैं। 100 देशों को हम रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि विकसित भारत की यात्रा में देश का युवा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप शुरू हुए हैं। 2.5 लाख से ज्यादा। युवाओं के लिए सबसे बड़े ऐलानों में उन्होंने कहा कि अगले साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने 1 लाख करोड़ के इनोवेशन फंड की उल्लेख किया। 1 करोड़ तो युवा यहाँ हैं। खेलों में 2036 ओलंपिक की तैयारी। प्रधानमंत्री ने भारत के 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत को उन खेलों पर भी ध्यान देना होगा जिनमें अभी देश की मौजूदगी कमजोर है। इसके लिए 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में स्पोर्टिंग टैलेंट खोजने के लिए टैलेंट हैंड कैंपेन चलाने की बात कही गई। गौरतलब है कि भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। महिलाओं की भागीदारी पर भी बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से महिलाओं में 33% आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ने की भी अपील की है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की बढ़ती संख्या, नई शिक्षा नीति और अटल टिंकरिंग लैब का उल्लेख किया है। देश में बच्चों के बीच तकनीक और इनोवेशन की रुचि बढ़ाने के लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स का जिक्र किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज और दवाओं की सुविधा का उल्लेख किया है। भारत की सॉफ्ट पावर का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत की 7वीं ताकत के रूप में सॉफ्ट पावर को सामने रखा। योग, आयुर्वेद, संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट, सिनेमा, VFX, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के जरिए भारत की वैश्विक पहचान मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी क्रिएटिव ताकत को दुनिया के सामने बड़े स्तर पर पेश करना होगा। 50 फॉर्चून से 500 कंपनियां भारत से,
प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आने वाले दशक में फॉर्चून 500 की 50 कंपनियां भारत की क्यों नहीं हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय बैंक को दुनिया के शीर्ष 5 बैंकों में शामिल करने और भारतीय फार्मा कंपनीज को दुनिया की शीर्ष 5 कंपनियों में पहुंचाने जैसे लक्ष्य भी रखे हैं। आखिर में पीएम का संदेश है कि देश को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश केवल सरकार से नहीं बनता, बल्कि हर नागरिक देश का हिस्सा है। उन्होंने 2043 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कहा कि समय हमारा है, अवसर हमारा है और संकल्प भी हमारा ही है। संकल्प को शक्ति में और शक्ति को सफलता में बदलने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को हर कदम को विकास का कदम बनाना होगा। यानी लाल किले से संदेश साफ है, आज़ादी के 80वें वर्ष में भारत सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं गिन रहा, बल्कि 2043 के भारत की तस्वीर भी खींच रहा है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, तकनीक में आगे हो, युवाओं की ताकत पर खड़ा हो, अपनी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और प्रभाव को मजबूत करे। अब असली सवाल यही है कि 2043 का यह सपना कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है। बस यही थी की हाइलाइट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के प्राचीर से भाषण की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि प्रधानमंत्री का भाषण आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।